कल जो हमने बात किया था कि हमारी बात को ब्रह्मांड समझता है, हमारी भावनाओं को समझता है और उसको वो रियलिटी में बदल देता है। ठीक, कल इसी बात पे हम लोग थोड़ा ब्रीदिंग करके माइंड को शांत करके फिर हमने ये किया था। तो अभी इसमें काफ़ी लोग नए हैं, तो मैं थोड़ा सा, हम लोगों का बॉडी भी एक ब्रह्मांड है, वही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। कि जैसे योग में कहा जाता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो यह पिंड है, शरीर को पिंड बोलते हैं, जो यह पिंड है वही ब्रह्मांड है। बस यही दोनों का सिमिलरिटी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। जैसे कि जो बाहर होता है सेम वही अंदर होता है। जो बाहर है, जैसे आँख खोलते हो, जो बाहर दिखता है सारा चीज़ आपके शरीर में भी है। तो उसको मैं थोड़ा सा एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। कमर के नीचे धरती होता है, जन्म का सूचक। ठीक, धरती पर पानी होता है लगभग 70%, 72%। तो हमारे बॉडी में भी पानी लगभग 72% होता है। धरती पर जो पानी होता है मैक्सिमम टेस्ट उसका खारा होता है। तो हम लोगों के बॉडी में जो भी पानी है वो मैक्सिमम खारा होता है। जैसे ब्लड का टेस्ट हुआ, पसीने का हुआ, सब ये सब खारा है। मीठा कम है, तो जो हम लोगों का सलाइवा मीठा है, एक कम मात्रा में है। बाहर भी मीठा पानी कम मात्रा में होता है। धरती पर अग्नि है, तो हम लोगों के पेट में जठराग्नि होती है, जो हमारा खाना पचाने का काम करती है। ठीक, धरती पर जब जाएंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वायु है, तो हमारा जो लंग्स है वो वायु है। ये वाला हृदय, ये जो यहाँ से यहाँ तक है चेस्ट वाला भाग, इसमें वायु होता है। ठीक, उसके ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं है, तो गले में कुछ नहीं है, आने जाने का रास्ता है खाली। ऊपर ब्रह्मांड है जिससे पूरी दुनिया हैंडल होती है। ये आपका ब्रह्मांड होता है जिससे आपका जीवन हैंडल होता है। ठीक, धरती पर दो चीज़ उजाला करते हैं, एक सूर्य और एक चांद। तो राइट आंख आपकी सूर्य होती है, लेफ्ट आंख आपकी चांद होती है। धरती पर तीन नदी मेन, गंगा जमुना सरस्वती। तो राइट गंगा होती है, जो दाहिनी नाक गंगा होती है, बाईं जमुना होती है। सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पे भी नहीं दिखाई देती, जैसे वहाँ सरस्वती दिखाई नहीं देती। धरती पर पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं, तो जो रोएं और बाल होते हैं वो हम लोगों के पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं। धरती पर शिवलिंग को मेन माना गया, तो हमारे मुंह के अंदर जो कंठ नहीं होता है अंदर, वो हम लोगों के बॉडी का शिवलिंग होता है। ठीक, धरती पर शिवलिंग को 24 आवर गीला किया जाता है, तो हम लोगों के मुंह के अंदर जो कंठ है वो 24 आवर गीला रहता है। जरा सा सूखे तो आदमी बोलता है कंठ सूख रहा है, गला सूख रहा है, पानी लाओ पानी लाओ, नहीं ऐसा बोलते हैं। धरती पर मेल और फीमेल होते हैं, तो हम लोगों का बॉडी आधा मेल होता है आधा फीमेल होता है। हम लोगों का बॉडी आधा मेल। अर्धनारीश्वर का फोटो देखेंगे तो उसमें आधा भगवान शिव हैं, आधा माता पार्वती। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो भी कुछ यहाँ पे है आपके शरीर में है ना, वही चीज़ बाहर भी है और वही अनुपात में है। ऐसा नहीं कि जो रेशियो है वो अलग है, सेम है। ठीक है, तो बोला जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब इसी में लाइन आता है कि इस पिंड में जो घटना घटित होगी पहले, बाद में उस पिंड में घटित होगी। पहले जैसे आपको यहाँ पर आना था, तो पहले यहाँ के ब्रह्मांड में घटना घटी कि मुझे ध्यान के क्लास में जाना है, प्रार्थना के क्लास में जाना है। पहले यहाँ घटना घटी, फिर बाहर की जगत में हो गई। आपको खाना खाना है, तो पहले अंदर के ब्रह्मांड में घटना घटित होगी, फिर बाहर के ब्रह्मांड में घटित होगी। बात समझ में आ गई थोड़ी, कि कोई भी चीज़ पहले यहाँ होगी फिर बाहर होगी। आपको गाड़ी खरीदना है तो पहले यहाँ घटित होगी, फिर गाड़ी खरीदेंगे। आपको कहीं जाना है, पहले यहाँ घटित होगी, फिर बाहर होगी। जो बाहर का ब्रह्मांड है वो हम लोगों का गुलाम होता है। हम जो सोचते हैं वैसा वो हमारे लिए करता है। आप देखो, कहीं निकलो, कहीं जाओ, तो आप लिफ्ट मांगो तो मिल जाता है। यहाँ से मन में हुआ कि मुझे कोई सपोर्ट करे तो हो जाता है। यहाँ यदि डाउट हो गया तो नहीं मिलेगा।
अब लोग बोलेंगे कि हम तो सोचते हैं नहीं मिलता है। दो विचार चलते हैं, एक विचार चलता है, एक भाव चलता है। जैसे आप किसी से उधार पैसा लेने जा रहे हैं, अब चल रहे हैं, जा रहे हैं उधार पैसा लेने, अब अंदर हो रहा है देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, बराबर होता है कि नहीं होता है। और जब नहीं देगा वाला ज़्यादा हो गया ना, तो उसके पास पैसा होगा ना तो भी नहीं देगा। यदि आप इस विश्वास के साथ जाएंगे कि नहीं हम जा रहे हैं, हम मांगेंगे तो हमको दे ही देगा, तो इस ब्रह्मांड में घटना घटित हुई है सही से, तो उस ब्रह्मांड में घटना घटित हो ही जाएगी, कोई डाउट ही नहीं होता है। डाउट यहाँ पे है, अपने आप को चेक कर लो। बात क्लियर हो गई? यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जब आप सोचेंगे कि मैं तो बीमार हो जाऊंगा, तो एक दिन आप बीमार हो जाएंगे। आप सोचेंगे नहीं मैं तो स्वस्थ हो ही जाऊंगा, तो आप स्वस्थ भी हो जाओगे। बाहर की दुनिया आपकी सपोर्ट करती है, सारी चीज़ें आपके हिसाब से घटित होती है। तो जो हम लोग ये प्रेयर करेंगे, तो अंदर की दुनिया में विश्वास ज़्यादा, अंदर की दुनिया में विश्वास कब ज़्यादा होता है? दूसरों के लिए। जैसे अपने लिए मांगोगे ना तो हो सकता है डाउट हो, लेकिन दूसरे के लिए यदि हम प्रार्थना करते हैं ना तो उसमें डाउट नहीं होता है। इसलिए दूसरे के लिए किया हुआ प्रार्थना जल्दी सफल होता है। और जब आप जो चीज़ आप दूसरे के लिए मांगते हो ना, भगवान को ये पता नहीं होता है। भगवान तो खाली जो आपका इनर पावर है वो आपका डाउट चेक करता है। तो जो आप दूसरों के लिए मांगते हो ना, वो आपको पहले मिलता है। उसको पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको तो पहले मिलता है, वो बेनिफिट आपको होता है। इसलिए जब भी आप प्रेयर करो, अननोन पर्सन के लिए करो, आप देखो आपके जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। खाली आप रात को सोते समय 5 मिनट 2 मिनट आप विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो कि सबका भला हो, सबके जीवन में सुख हो, सबके जीवन में मंगल हो, सबके घर में खाने का अनाज हो, रहने की व्यवस्था हो। पता नहीं लोगों का होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका सब कुछ हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबें बोल रही है, और मैंने बहुत लोगों को कराया है, उनका अनुभव प्लस मेरा भी अनुभव। जो आपको चाहिए वो किसी और के लिए मांगो, क्योंकि दूसरे के लिए जब मांगते हो तो यहाँ डाउट नहीं होता है, और डाउट नहीं होता है तो आपके जीवन में वो रियलिटी बदल जाती है। यदि आपको हेल्थ चाहिए तो आप भगवान से बोलो कि सबको स्वस्थ रखो, सबको खुश रखो, आप खुद ही स्वस्थ खुश हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे डाउट हो नहीं रही है। ब्रह्मांड में घटना घटित हो रही है, जो यहाँ पे घटित होगी वो बाहर की दुनिया में हो ही जाएगी, मतलब आप स्वस्थ हो ही जाओगे। ठीक है, बात समझ में आए? तो शुरू किया जाए। चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें। कल हमने आपको खाली बैठना सिखाया था, स्थिर होकर बैठना। बैठने की आप लोग प्रैक्टिस करना। यदि आप, कल मैंने बताया भी था, आज एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 से ढाई घंटा यदि आप बैठना सीख गए तो ब्रह्मांड आपका गुलाम होता है। जो चीज़ आप सोचते हो वो आपके जीवन में बहुत जल्दी में रियलिटी में बदल जाता है। तो ध्यान प्रार्थना कितना कर पाते हो वो मायने नहीं रखता है, आपको हिलना डुलना नहीं है, ये बहुत मायने रखता है। जितना हो आप स्थिर रहना सीखें, और जैसे ही स्थिर रहेंगे जो भी थॉट्स चलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। ठीक है।